से इस आदमी ने टेबल पर रखे बीन्स को लुढ़कता हुआ देखा तो उसे एक डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ कि जिस वॉच टावर पर वे तैनात थे वो धीरे धीरे झुक रहा है। ये टावर पहले ही बहुत बुरी हालत में था और महीनों से तूफानों की मार झेल रहा है। एक बार तो बड़ी सुनामी के दौरान रिएक्टर से हल्का रिसाव भी हो गया था और तभी से पूरी टीम को हर हफ्ते आयोडीन स्नान करना पड़ता है ताकि रेडिएशन से खुद को बचा सके। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें खत्म हो चुकी थी। पीने का पानी और खाने का स्टॉक लगभग खत्म हो गया था। 4 लोगों की टीम बस इतना ही खा रही थी कि जान बची रहे। वो यहाँ 2 साल से फंसे हुए थे। नियम था कि हर 2 साल में नई टीम उन्हें बदलने आएगी, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब धीरे धीरे उम्मीद भी टूटने लगी थी। इसी बीच एक सैनिक ने देखा कि एक जहाज बिना आवाज किए उनकी ओर आ रहा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जहाज रडार पर दिख ही नहीं रहा था। कप्तान ने तुरंत संचार अधिकारी एमी को संपर्क करने का आदेश दिया। एमी ने कई बार कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। मिच ने अंदाजा लगाया कि शायद यही जहाज उन्हें बदलने आया है, लेकिन कप्तान किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहता था। उसने तुरंत अलार्म बजाया और एक सैनिक को डेक पर तैनात कर दिया। तोपें तैयार कर दी और सब लोग तनाव में थे। कप्तान ने मिच को जहाज की जांच करने भेजा। जैसे ही वो जहाज के पास पहुंचा उसे पहचान आ गई कि ये वही जहाज था जिसका वो 2 साल से इंतजार कर रहे थे। लेकिन पूरा जहाज खाली था। जब मिच जहाज पर चढ़ा तो देखा कि अंदर सब अस्त व्यस्त था और जाले लगे थे। साफ लग रहा था कि ये जहाज बहुत समय से वीरान पड़ा है। वहाँ 4 मिलिट्री प्रोटेक्टिव गियर भी थे, यानी ये वही टीम थी जो उन्हें बदलने वाली थी। लेकिन अब वे सब गायब थे। खाना अब भी रखा था। मिच ने भूख से परेशान होकर खाना शुरू कर दिया। उसे याद नहीं रहा कि उसका रेडियो बंद है। उधर टावर पर कप्तान जवाब न मिलने पर जहाज को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। रॉकेट दागने के लिए दोनों ने चाबी लगाई और अब सिर्फ कोड का इंतजार था। उसी समय मिच को याद आया कि उसका रेडियो बंद है। जैसे ही उसने ऑन किया तो कहा, यहाँ सब ठीक है और अब मैं अंदर जा रहा हूँ। कप्तान ने राहत की सांस ली।